लड़का आजकल हो क्या रहा है समाज में कि लड़का शॉर्टकट चाहता है। जी जी लेकिन शॉर्टकट करते इंजीनियरिंग के छात्र को तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि शॉर्टकट, क्योंकि इंजीनियरिंग को के जो छात्र है इसको अपना जो भी उठावे, जो भी चैप्टर ले, उसको बड़े ही ध्यान से, उसको गहराई से उसके सार तक पहुँचना होगा। किसी माँ बाप को ये मैं चाहूँगा कि लड़के के ऊपर बोझ न डालें, उसको ज़बरदस्ती उस कोर्स को नहीं कराना चाहिए। जैसे एक सबसे अच्छे लड़के में क्या होती है क्वालिटी कि उसको कभी भी क्लास में पीछे नहीं बैठना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे ब्रांच के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस तरीके से लगभग 31 कोर्स इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित है। कि मैं खुद मैकेनिकल का हूँ। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच सबसे अच्छी है। सबसे मैकेनिकल ब्रांच में करने के बाद लड़का रेलवे जी, आपका एरोनॉटिक्स विभाग में, मतलब आप ये समझ लीजिए कोई भी फैक्ट्री हमारी प्राइवेट लिमिटेड है अथवा गवर्नमेंट की है, उस फैक्ट्री में मैकेनिकल का तो छात्र एब्जॉर्ब हो ही जाता है। उसके बाद ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रिकल भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अनुसार मैकेनिकल की अपेक्षा इलेक्ट्रिकल का कम स्कोप होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लोक भारती डिजिटल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मोटिवेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो हमारा है उसकी हमने शुरुआत करी है। इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे छात्र हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, वो कैसे शिक्षा पाएं। इसके बीच में हमारे बीच में आज SN मौर्य जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विभाग से हैं, जिसका कार्यालय कानपुर में स्थित है। हम उनसे जानेंगे कि जो व्यक्ति, जो बच्चे तकनीकी शिक्षा पा रहे हैं, वो तकनीकी शिक्षा के पाने के बाद अपने रोजगार की तरफ कैसे बढ़ें, क्योंकि आज के टाइम में हमारे प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम जानेंगे कि जो व्यक्ति एजुकेशन पा जाता है या शिक्षा पा जाता है, उसके बाद रोजगार की तरफ वो कैसे बढ़े, क्योंकि तकनीकी शिक्षा एक अहम जीवन में, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे, हमारे बीच में SN मौर्य जी हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद अवस्थी जी। नमस्कार सर जी। सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपना परिचय। यस यस, थैंक यू। मैं डॉक्टर SN मौर्य, इस समय मैं पोस्टेड हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन UP कानपुर में। ये प्रदेश लेवल का एक कार्यालय है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 10 साल व्याख्याता मैकेनिकल इंजीनियरिंग राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर में पोस्टेड था। उसके बाद मैं विभागाध्यक्ष राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर में ही 5 साल पोस्टेड था। विगत 2017 से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन UP कानपुर में पोस्टेड हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को जो पढ़ाई कराई है, उसमें लगभग 25 साल का मैंने अनुभव प्राप्त किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के टाइम में बच्चे हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, फिर उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए ये निर्धारण नहीं हो पाता है। जिनके माँ बाप थोड़े से पढ़े लिखे हैं या थोड़ा सा जिन्होंने न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ते हैं, तो वो तो उस राह में चले जाते हैं। क्योंकि आप तकनीकी विभाग से हैं और टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो पाने के बाद बच्चे मतलब रोजगार परक हो जाते हैं। तो आप ये बताइए, जो 10वीं पास कर लेता है बच्चा, उसके बाद आपके विभाग में क्या क्या रोजगार के अवसर हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी अवस्थी जी, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली 10वीं के बाद ही लड़के का भविष्य निर्धारित होता है। अगर हम 10वीं के बाद बात करें तो कक्षा 10 पास करने के बाद उसको सबसे अच्छा चांस होता है कि पॉलिटेक्निक में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से वो अपना एडमिशन ले सकता है। और एक हमारी सरकार ने एक सुविधा और कर रखी है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद लड़के का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद वो सेकेंड ईयर BTech में एडमिशन ले सकता है और BTech करने के बाद वो M.Tech या अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकता है। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक पूरे उत्तर प्रदेश में 143 पॉलिटेक्निक राजकीय हैं और लगभग 600 पॉलिटेक्निक प्राइवेट पॉलिटेक्निक हैं, जिसमें एक प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा में लड़का जैसा वो ग्रेड पाता है, उस हिसाब से उसको उस कॉलेज में, उस ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि जैसे हमारे यहाँ
सबसे ब्रांच के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस तरीके से लगभग 31 कोर्स इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित है। और इसमें लड़का 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल में लगभग लड़का अपने ब्रांच से संबंधित 28 सब्जेक्ट का अध्ययन करता है। तो इस हिसाब से लड़का अपनी चॉइस के अनुसार, लड़के पे जैसा वो उसकी चॉइस हो उस हिसाब से उसे कोर्स करना चाहिए, और कोर्स करने के बाद उसी में अपना करियर बनाना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, मतलब पॉलिटेक्निक एक अच्छा रास्ता है 10वीं के बाद। जी। और मिनिमम मतलब 10वीं पास करने के बाद हाँ, अटेंड कर करने सकता के है। बाद। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत सारी ट्रेड हैं पॉलिटेक्निक में कि बच्चा जिसमें चयन कर सकता है, जा सकता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कौन सा ट्रेड उत्तर प्रदेश के लिए, हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में कौन सी ट्रेड में ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं, या जिनमें बच्चा अगर ट्रेड करता है उसके बाद तुरंत रोजगार के अवसर मिलते हैं? जी अवस्थी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जी जी। देखिए, हमारा जो अनुभव रहा 25 साल का टीचिंग का, उसके अनुसार मैं तो ये कहूँगा कि मैं खुद मैकेनिकल का हूँ। अच्छा। मैकेनिकल ब्रांच सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी मैकेनिकल ब्रांच में करने के बाद लड़का रेलवे, जी, आपका एरोनॉटिक्स विभाग में, मतलब आप ये समझ लीजिए कोई भी फैक्ट्री हमारी प्राइवेट लिमिटेड है अथवा गवर्नमेंट की है, जी। उस फैक्ट्री में मैकेनिकल का तो छात्र एब्जॉर्ब हो ही जाता है। मेरा ये दावा है कि अगर डिप्लोमा कर लेता है मैकेनिकल से छात्र लड़का, तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट के जॉब या प्राइवेट की जॉब या अपना रोजगार खोल करके अपना जीवन यापन कर सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, और उसके बाद ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रिकल भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अनुसार मैकेनिकल की अपेक्षा इलेक्ट्रिकल का कम स्कोप होता है। कम स्कोप है। ओके जी। अच्छा, जैसे कि क्योंकि आप मतलब आपने पूरा जीवन लगभग एजुकेशन और टेक्निकल में बिता दिया, तो एक अच्छे छात्र में क्या क्या गुण होने चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही बात बता रहे हैं आपको। कौन कौन से गुण होने? एक्चुअली अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे छात्र जो हैं, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, ये एक तरीके से बहुत ही टैलेंटेड हैं, इनमें कोई कमी नहीं, कोई नो डाउट। लेकिन बशर्ते गड़बड़ी क्या हो रही है कि उनकी काउंसलिंग करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। काउंसलिंग के अनुसार उनका जो रुझान है, उस रुझान के अनुसार उनको उस ट्रेड के अनुसार अपने कोर्स को संपादित करना चाहिए। किसी माँ बाप को ये मैं चाहूँगा कि लड़के के ऊपर बोझ न डालें, उसको जबरदस्ती उस कोर्स को नहीं कराना चाहिए। जैसे एक सबसे अच्छे लड़के में क्या होती है क्वालिटी, कि उसको कभी भी क्लास में पीछे नहीं बैठना चाहिए, आगे बैठना चाहिए। और ये आप मान लीजिए कि प्रत्येक लड़का को अपना मतलब अपनी जो है वो अपनी एक जगह बनाने के लिए प्रत्येक दिन का जो उसका दिन भर का कार्यक्रम है, उसको अपना शाम तक ये देखना चाहिए कि मैंने आज क्या क्या काम किया। जी 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 जी। और तीसरी चीज ये है कि छात्र को स्पीकिंग, जैसे लड़का हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तो कर लेता है लेकिन जॉब नहीं पाता। प्रॉब्लम ये हो रही है उत्तर प्रदेश में कि हमारे छात्रों के अंदर स्पीकिंग क्षमता, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कमी है। इसलिए इनको जैसे हाउ टू फेस कैंपस इंटरव्यू, ये लड़के जानते सब हैं, लेकिन कैंपस इंटरव्यू में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा वो फेलोर हो जाते हैं। इसलिए इनको अपनी स्पीकिंग क्षमता, खास तौर से मान लो जैसे बोलचाल भाषा में इंग्लिश, इसकी ये कमजोर अपने यहाँ होती है। और स्पीकिंग क्षमता उनको बढ़ाना है, हाउ टू फेस दूसरा भाषा में कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि जो फैक्ट्री वाला है वो कतई नहीं चाहता है कि हमको 90% का लड़का मिल जाए, लेकिन और दूसरी विधा में उसको नॉलेज ना हो, अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पावे। तो इसके अंदर एक बहुत ही गुण होना चाहिए टैलेंट के। और लड़का आजकल हो क्या रहा है समाज में कि लड़का शॉर्टकट चाहता है। लेकिन शॉर्टकट करते इंजीनियरिंग के छात्र को तो मैं कभी नहीं कहूँगा शॉर्टकट, क्योंकि इंजीनियरिंग को के जो छात्र है इसको अपना जो भी उठावे, जो भी चैप्टर ले, उसको बड़े ही ध्यान से, उसको गहराई से उसके सार तक पहुँचना होगा। अगर ऐसा नहीं करता तो आगे वो सफल नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज क्या है कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्र जो फेलोर हो रहे हैं वो अपडेट नहीं है, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपडेट नहीं है। जैसे मैं बताऊं, जो बॉयलर
जब हम लोग पढ़ते थे वो बॉयलर की अपेक्षा आजकल सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। चेंज हो गई, बिल्कुल। इसके लिए ये है कि जो कोर्स हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और लड़का जब डिप्लोमा में एडमिशन कर ले तो उसको बीच बीच में किसी फैक्ट्री में जाकर के उसमें भ्रमण करना चाहिए या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करना चाहिए, ताकि वो अवेयर हो कि हम क्लास में क्या पढ़ रहे हैं और यहाँ फैक्ट्री में क्या चल रहा है। तभी वो सही रूप से हो सकता है। और उसको बल्कि मतलब आप ये न्यू टेक्नोलॉजी जितनी अपडेट है, जैसे पेपर में आ जाता है या हमारी पत्रिकाएं आती है, उससे अगर वो अवेयर नहीं है जी तो वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छा देखिए मौर्य जी ने बताया हमारे दर्शकों को कि मतलब बच्चे को कैसे अपडेट होना है, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंजीनियरिंग का मतलब उसको खेल नहीं समझना है, क्योंकि वो हाई स्कूल इंटर के बाद आता है तो उसको लगता है कि लास्ट में हम पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो पढ़ के आपको एग्ज़ाम नहीं पास करना है, आपको टेक्निकल चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ पास होने के बाद आपको रोजगार जिस इंडस्ट्री में मिल रहा है वहाँ आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी। अगर आपने टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, चीज़ों के बारे में ज्ञान है, तो आप फैक्ट्री वाले को बता पाएंगे। और साथ में देखिए बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि पॉलिटेक्निक को अपडेट होने की ज़रूरत है। पॉलिटेक्निक सरकार द्वारा अपडेट की जा रही है, मगर छात्रों को भी अपने साथ अपडेट करके आगे चलना है, जिससे वो रोजगार जहाँ भी मिल रहा है या प्लेसमेंट इंटरव्यू जो हो रहे हैं उनको फॉलो कर सके, उसको कंपनी को मतलब ज्वाइन कर सके अच्छा सा इंटरव्यू देके। तो लोक भारती डिजिटल में आज हमारे साथ SN मौर्य जी थे, जिनसे हमने जाना कि एजुकेशन जो तकनीकी एजुकेशन है वो कैसे पानी चाहिए, छात्रों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उनके माँ बाप और घर का माहौल कैसा होना चाहिए। बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करते हुए आगे चलना चाहिए। तो आप सभी दर्शकों का लोक भारती डिजिटल में बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर अवस्थी के साथ अखिल शुक्ला, कानपुर नगर।